हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकते हैं। डिस्क्लेमर: वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज पेपर्स, बुक्स और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है। मिस्टर नॉलेज यूट्यूब चैनल इसके सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में इस्तेमाल की गई कुछ फुटेज और वीडियो उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। प्रश्न 1, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? अ, भेड़, बी, बकरी, सी, कुत्ता, डी, घोड़ा। सही उत्तर है भेड़। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। कुत्ता को प्रायः 15,000 ईपू में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि प्राय 11,000 ईपू से 9,000 ईपू के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। चूंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। सुअर 9,000 ईपू, बकरी, गाय 8,000 ईपू, बिल्ली 7,500 ईपू, मुर्गी 6,000 ईपू, घोड़ा, गधा 4,000 ईपू अन्य जानवर हैं जिनका पालतूकरण किया गया है। प्रश्न 2, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? अ, हड़प्पा, बी, मोहनजोदड़ो, सी, सुतकागेंडोर, डी, लोथल। सही उत्तर है हड़प्पा। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी क्यू के हड़प्पा नामक स्थल से हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था, लेकिन सर्वप्रथम चार्ल्स मेसोन ने 1826 ई में हड़प्पा की पुरानी बस्ती और बुर्जों को देखा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। प्रश्न 3, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? अ, डी, गोस्वामी, बी, सर विसेंट स्मिथ, सी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम, डी, सर मार्लेमर विल्धर। सही उत्तर है सर एलेक्जेंडर। सर एलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन स्थलों, स्तूपों, भवनों का निरीक्षण किया एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। प्रश्न 4, गीत जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? अ, 1947 में, बी, 1949 में, सी, 1950 में, डी, 1951 में। सही उत्तर है 1950 में। जनगणमन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। प्रश्न 5, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अ, जे बी कृपलानी, बी, राजेंद्र प्रसाद, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, बी आर अंबेडकर। सही उत्तर है बी आर अंबेडकर। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर अंबेडकर को चुना गया था। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न 6, कौन से देश पाक अल्डमरुमध्य से जुड़े हुए हैं? अ, भारत और श्रीलंका, बी, उत्तर और दक्षिण कोरिया, सी, ब्रिटेन और फ्रांस, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर है भारत और श्रीलंका। पाक जलमरूमध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 7, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? अ, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। बी, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच। सी, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच। डी, अंडमान एवं निकोबार के बीच। सही उत्तर है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। डंकन पासेज दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित जल संयोजी है। आठ विकल्प अ सही है। प्रश्न 8, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अ, 8,200 मीटर। बी, 8,848 मीटर। सी, 8,500 मीटर। डी, 9,000 मीटर। सही उत्तर है 8,848 मीटर। उत्तर ब, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। प्रश्न 9, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है? अ, क्रोमोमंडल। बी, कोरोना। सी, थर्मोमंडल। डी, प्रकाशमंडल। सही उत्तर है कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी सतह कोरोना कहलाती है। यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग है। सूर्य की चमकदार सतह जिसे हम देखते हैं फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6,000 डिग्री से होता है। प्रश्न 10, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? अ, 8 मिनट। बी, 4 मिनट। सी, 2 मिनट। डी, 0। सही उत्तर है 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। प्रश्न 11, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है? अ, दक्षिण पूर्व अफ्रीका। बी, रूस का पश्चिमी तट। सी, चंद्रमा। डी, भारत का पश्चिमी घाट। सही उत्तर है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांत सागर चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का पृष्ठभाग जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई देता, इस भाग को ही शांत सागर कहते हैं। प्रश्न 12, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? अ, आर्किमिडीज। बी, न्यूटन। सी, डार्विन। डी, आइंस्टीन। सही उत्तर है न्यूटन। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने 1687 में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मानार्थ इन नियमों को न्यूटन की गति विषयक नियम कहते हैं। प्रश्न 13, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? अ, गतिहीनता। बी, जड़त्व। सी, कुल भार। डी, अक्रियता। सही उत्तर है जड़त्व। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान, यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। प्रश्न 14, विद्युत रूप से परमाणु क्या है?
अ उदासीन, बी पॉजिटिव रूप से आवेशित, सी निगेटिव रूप से आवेशित, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उदासीन। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रश्न 15 सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? अ सहसंयोजी बंध, बी वैद्युत संयोजी बंध, सी समन्वयी उपसहसंयोजकता, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वैद्युत संयोजी बंध। सोडियम क्लोराइड में निकल वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। प्रश्न 16 रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? अ परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी अणु। सही उत्तर है अणु। रासायनिक यौगिक दो या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होकर यौगिक दो अणु बनाते हैं। यौगिक के अणुओं का गुण = संघटक या तत्वों के गुणों से पूर्णतया पृथक होता है, अतः इसकी इकाई परमाणु या तत्व न होकर अणु होती है। प्रश्न 17 सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? अ नई दिल्ली में, बी पटना में, न सी जयपुर में, डी हैदराबाद में। सही उत्तर है हैदराबाद में। न उत्तर द कोशिकीय एवं आणविक जीव दो विज्ञान का केंद्र जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? 1 लुई पाश्चर, 2 एम जे श्लाइडेन, 3 रॉबर्ट हुक, 4 टी श्वान। अ 2 बी 1 एवं 2, सी 2 एवं 3, डी 2 एवं 4। सही उत्तर है 2 एवं 4। एम जे श्लाइडेन तथा टी श्वान नामक वैज्ञानिकों ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की क्रिया की खोज की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ही में कोशिका की खोज की थी। प्रश्न 19 जीन परिवर्तन किसमें होता है? अ डीएनए में, बी आरएनए में, सी क्रोमोसोम्स में, डी राइबोसोम में। सही उत्तर है डीएनए में। जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवांशिक विशेषताएं जीन के ही कारण होती हैं। जीन आनुवांशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 20 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अ एम.एस. स्वामीनाथन, कृषि अनुसंधान, बी डॉक्टर वी कुरियन, दुग्ध विकास, सी होमी भाभा, परमाणु ऊर्जा, डी कस्तूरी रंगनार्थिक सुधार। सही उत्तर है कस्तूरी रंगनार्थिक सुधार। डॉक्टर कस्तूरी रंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल से जुड़े रहें और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।